हालेलुया। सो खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम की तिलावत करेंगे। आज शाम जो खुदावंद ने मुमकिन किया कि हम खुदावंद की हजूरी में जमा हों, तो कलाम खुदा में से इफ्सियों के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़ात उसका 5वां बाब और उसकी 26वीं आयत मुबारक की तिलावत करेंगे। कलाम खुदा में इस तरह लिखा हुआ है, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत हो, आमीन। आज हम बड़ी ही ख़ास और तवज्जो तलब बात है जिस पर हम थोड़ी देर के लिए गौर खोज करेंगे। और आज का ये जो मैसेज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, ख़ुसूसन उन लोगों के लिए, उन बेटों और बेटियों के लिए, बहनों और भाइयों के लिए है जो लास्ट वीक जो है वो बैप्टाइज हुए हैं, जिनको पिछले हफ्ते बपतिस्मा दिया गया है। तो उनके लिए आज का ये एक ख़ास मैसेज है जो खुदा देना चाहता है, हम तक पहुंचाना चाहता है। तो जितने लोग आज खुदावंद की हजूरी में मौजूद हैं, बड़ी तवज्जो के साथ, बड़े ध्यान ज्ञान से आज के इस पैगाम को सुनना है। और आज हम बात करेंगे गुस्ल पर। यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर, कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए। अब यहां पर लफ्ज़ गुस्ल इस्तेमाल किया गया है। गुस्ल का मतलब क्या होता है जी? गुस्ल करना, नहाना। गुस्ल करना मतलब नहाना। अच्छा, अब एक गुस्ल है जिस्मानी, एक गुस्ल है जिस्मानी, यानी कि हम उस गुस्ल के जरिया से अपने बदन को, अपने जिस्म को साफ करते हैं। तो आज हम बात जिस्म के गुस्ल पर नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे रूह के गुस्ल पर, कि रूह का जो गुस्ल है वो क्या है। क्या हमारी रूह को भी गुस्ल की जरूरत होती है या कि नहीं? जिस्मानी तौर पे जो गुस्ल लिया जाता है या किया जाता है, उस गुस्ल के कई लोग बड़े पाबंद होते हैं। वो सर्दियों में, गर्मियों में वो गुस्ल छोड़ते नहीं है। सुबह सुबह उठ के उन्होंने, चाहे सर्दी ही क्यों ना हो, उन्होंने गुस्ल कर लेना होता। वो उस गुस्ल के बड़े पाबंद होते हैं, यानी कि जिस्मानी गुस्ल के। तो किसी बंदे ने किसी बड़े दानश्वर और किसी बुजुर्ग से ये बात पूछी कि जिस्म का गुस्ल जो है वो तो समझ में आता है कि हमारा ये जो बदन है, हमारा ये जो जिस्म है, इसके ऊपर मैल कुचैल आ जाती है या ऐसी आलूदगी जो है वो आ जाती है बदन के ऊपर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम उसके लिए गुस्ल करते हैं, हम उसके लिए नहाते हैं, ताकि हमारा बदन जो है वो दिन भर की आलूदगी से साफ हो जाए। तो वो उस बंदे ने उस बुजुर्ग हस्ती से ये बात पूछी। गौर कीजिएगा जरा इस बात पे। उस बंदे ने उस बुजुर्ग हस्ती से ये बात पूछी कि जिस्म का जो गुस्ल है वो तो समझ में आता है, वो तो सारी दुनिया करती है, तो क्या रूह का जो गुस्ल है, या क्या हमारी रूह जो हमारे अंदर है उसको भी गुस्ल की जरूरत है या कि नहीं? तो जवाब क्या आया? जवाब आया कि डेफिनेटली हमारी रूह को भी गुस्ल की जरूरत है, हमारी रूह को भी गुस्ल की जरूरत है। लेकिन रूह का जो गुस्ल है उसके बारे में हर बंदा जानता नहीं है। आपके ख्याल में रूह का गुस्ल जो है वो कौन सा हो सकता है? कुछ समझ में बात आती है कि रूह का गुस्ल जो है वो किसको कहा गया है, या रूह का गुस्ल क्या होता है? तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक इस बात पर आज हम थोड़ी देर के लिए गौर खोज करेंगे कि रूह का जो गुस्ल है, पहले तो हमें इस बात पे गौर करने की जरूरत है कि क्या वाकई में हमारे रूह को भी गुस्ल की जरूरत है या कि नहीं। और अगर हमें ये बात समझ में आ जाती है कि वाकई में हमारी रूह को गुस्ल की जरूरत है, तो फिर हमें इस बात को देखना पड़ेगा, या इस बात की तलाश करना पड़ेगी, या इसके बारे में समझना पड़ेगा कि रूह को गुस्ल हम दे किस तरह सकते हैं, या हमारी रूह का गुस्ल जो है उससे मुराद क्या है। तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक
बड़ी ही खास और अहम बात बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक रहो। हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक रहो। तो जब जिस्मानी आलूदगी की बात करते हैं तो वो जिस्म की बात आती है, लेकिन जब रूहानी आलूदगी की बात करते हैं तो फिर बात आती है रूह की। जब रूहानी आलूदगी की बात करते हैं तो फिर बात किसकी आ जाती है? फिर बात आती है रूह की। तो इसका मतलब यह हुआ कि रूह भी आलूदा हो सकती है, रूह भी आलूदा हो सकती है। तो अगर रूह आलूदा हो सकती है तो फिर रूह को भी गुस्ल की जरूरत है। अगर जिस्मानी आलूदगी है तो फिर इसके साथ साथ रूहानी आलूदगी भी है। तो जिस्मानी आलूदगी के लिए क्या करते हैं हम लोग? पानी से गुस्ल करते हैं तो हमारा जिस्म जो है वो साफ हो जाता है। और यहां पर एक और बड़ी मजे की बात मैं इसमें ऐड करने वाला हूं और बड़ी ही अहम बात है, सुनहरे हरूफ में लिखे जाने के काबिल है। कहा जाता है कि सफाई, ये बड़ा मशहूर जुमला है, बड़ा मारूफ जुमला है ये, सफाई निस्फ ईमान है। सफाई आधा ईमान है। निस्फ मतलब आधा। अच्छा, पूरा कैसे होगा? कौन सी सफाई आधा ईमान है? कौन सी सफाई आधा ईमान है? आधा ईमान तो हो गया जिस्मानी सफाई। जिस्मानी सफाई अगर इंसान रखता है तो वो कितना ईमान है? आधा। तो आधे ईमान से काम चल जाएगा फिर, क्यों नहीं खान साहब? आधे ईमान से काम मेरे अजीजों नहीं चलने वाला। तो इसका मतलब कि ईमान तो फिर पूरा होना चाहिए ना। आधा ईमान जो उससे तो काम नहीं चलेगा, ईमान तो पूरा होना चाहिए। तो अगर ईमान पूरा होना करना है तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो मेरा ख्याल है कि बात समझ में आ रही है। आधा ईमान जो है वो क्या है? जिस्मानी सफाई। तो अगर उस ईमान को हमने पूरा करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर रूहानी सफाई। रूहानी सफाई से मुराद मतलब अपनी रूह को भी गुस्ल देना पड़ेगा, अपनी रूह को भी गुस्ल देना पड़ेगा। फिर जो रूह की सफाई हो जाएगी तो फिर आधा ईमान तो पहले ही था। तो जब रूह को गुस्ल दिया गया, रूह भी पाक साफ हो गई, तो आधा ईमान और साथ मिल गया, तो ईमान मुकम्मल हो गया। हालेलुया। तो अब जब ईमान मुकम्मल हो जाएगा तो फिर उस ईमान के साथ जो कुछ भी हम खुदा से मांगेंगे फिर वो हमें देगा। फिर उस मुकम्मल ईमान के साथ, उस कामिल ईमान के साथ, उस पूरे ईमान के साथ जो जिस्मानी सफाई और रूहानी सफाई, जो जिस्मानी गुस्ल और रूहानी गुस्ल के जरिया से मुकम्मल या पूरा ईमान हो गया, उसी कामिल ईमान, उसी मुकम्मल ईमान के जरिया से हम पहाड़ों को भी हटने का अगर हुक्म देते हैं तो फिर वो अपनी जगह से उखड़ के समंदर में जा लगेंगे। ये जो बात खुदा यीशु मसीह ने की है ना कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कहोगे कि जाके उखड़ के समंदर में जा लगता हो, तुम्हारा कहा मानेगा। तो राई के दाने से पता नहीं लोग क्या मुराद लेते हैं। राई के दाने से पता नहीं क्या मुराद लोग लेते हैं कि राई का दाना जो वो बिल्कुल चुंटी जितना होता है, जितना चुंटी का सार होता है ना, ये चुंटी जितना ही होता है। तो राई के दाने के बराबर ईमान। तो अब राई के दाने के बराबर वो ईमान है, तो आप हम अंदाजा कीजिए कि कहा तो गया राई का दाना, लेकिन काम उसका देख लें तो उससे आप अंदाजा कीजिए कि वो ईमान जो है वो किस कैटेगरी का ईमान है। वो है तो राई के दाने जितना, लेकिन किस कैटेगरी का वो ईमान है? तो वो यही ईमान है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। राई के दाने जितना भी ईमान हो, लेकिन हो वो मुकम्मल। हालेलुया। राई के दाने जितना भी हो लेकिन हो वो मुकम्मल। अच्छा, इससे क्या मुराद है? मजीद थोड़ा एक्सप्लेन किए देता हूं। इससे मुराद मेरे अजीजों ये है कि आज तक अब अंदाजा कीजिए, अगर हम दुआ करते हैं, अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, अगर हम चर्च जाते हैं, अगर खादम के साथ रफाकत रखते हैं, किसी भी काम में हम मुकम्मल हैं आज तक? दुआ की बात करें तो दुआ हमारी मुकम्मल नहीं, बाइबल स्टडी की बात करें, बाइबल स्टडी हमारी मुकम्मल नहीं, खादम के साथ रफाकत की बात करें तो खादम के साथ मुखलस हम नहीं, चर्च की साथ बात करें तो चर्च के साथ मुखलस हम लोग नहीं होते।
तो किसी भी काम में, किसी भी अमल में आज तक हमने 100/100 तो लिए नहीं। किसी एक काम में भी अगर हम लोग 100/100 ले लेते हैं, किसी एक काम में भी अगर हम लोग मुकम्मल हो जाते हैं, किसी एक काम में भी अगर हमारा ईमान मुकम्मल हो जाता है, तो वो काम हो सकता है छोटा सा ही हो, वो काम हो सकता है छोटा सा ही हो, वो काम हो सकता है राई के दाने के बराबर ही क्यों ना हो, लेकिन उस अमल के जरिया से जब आप बात करेंगे, हुक्म देंगे यीशु के नाम से, तो फिर आगे काम होगा। लेकिन किसी एक बात में भी आज तक हम मुकम्मल नहीं है। ये मैं कई दफ़ा एग्जाम्पल दे चुका हूँ। जिस तरह आप अंदाज़ा कीजिए कि मैट्रिक में बच्चों के तकरीबन कोई राउंड अबाउट 8 या 10 सब्जेक्ट होते हैं ना, तो 8 या 10 सब्जेक्ट जो हैं, हर सब्जेक्ट के नंबर जो हैं वो मुख्तलिफ आते हैं, और कोई एक सब्जेक्ट होता है जिसमें बच्चा जो है ना वो बड़ा तेज़ होता है।